Hi everyone, welcome to Shinsha Brain Week. एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड जीके 2024 के 11th एपिसोड में स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली इंडिया जो है हैव एक्सपोर्टेड हाई वैल्यू सीड फॉर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। देन अनियन इरेडिएशन के बारे में हम बात करेंगे। देन विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक एमिशंस पे। देन न्यू वैरायटी ऑफ द वीट, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज रिसेंटली इंडिया अचीव्स रिकॉर्ड हाई सी फूड एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अभी रिसेंटली 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया ने वन ऑफ द हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन अचीव किया है इन द सी फूड एक्सपोर्ट, right? So as per the Ministry of Commerce and Industry, India has achieved a record-breaking milestone in seafood export during the financial year 2023-2024. तो 2023-2024 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, हम कह सकते हैं कि जो सी फूड, राइट, अबाउट हम कह सकते हैं 60,523 करोड़ रुपीस का। ओवरऑल अगर बात करें वैल्यू वाइज में 7.38 बिलियन डॉलर का हमने सी फूड एक्सपोर्ट किया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में, राइट। देन उसमें अगर हम मेजर बात करें सी फूड में, तो जो मेजर शेयर हम कह सकते हैं जो फ्रोजन श्रिम्प है, तो फ्रोजन श्रिम्प हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो बोथ क्वांटिटी वाइज भी और वैल्यू वाइज भी जो मेजर एक्सपोर्ट शेयर है अमंग द सी फूड वो है फ्रोजन श्रिम्प का। और उसमें भी जो मेन डेस्टिनेशन है वो है यूएसए एंड चाइना। ये जो थी वो प्राइमरी डेस्टिनेशन थी फॉर द सी फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट प्लान्स टू स्केल अप द अनियन इरेडिएशन फॉर इंक्रीज शेल्फ लाइफ। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि अनियन की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए इरेडिएशन का यूज किया जाएगा। तो 2024 में इन द मंथ ऑफ मई 2024 जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सो दे वांट टू एनहांस द अनियन शेल्फ लाइफ। तो उसके लिए प्रपोज किया है कि दे विल इंक्रीज द अनियन इरेडिएशन दिस फाइनेंशियल ईयर टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ बफर स्टॉक। तो जो भी हमारा बफर स्टॉक रहता है अनियन का, तो उसकी शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए इरेडिएशन का यूज किया जाएगा। So, and to ensure so that there is a less perishability and enhanced preservation of onion. तो इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अभी प्रोक्योर किया है 5 लाख टन ऑफ अनियन इन द 2024-2025 में फॉर बफर स्टॉक के लिए। और हम कह सकते हैं कि दिस इज लेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया था 6.46 लाख टन का जो बफर स्टॉक इकट्ठा किया था अनियन का, but this year it is about a 5 lakh ton of onion. Okay, next point is Denmark imposes the world's first carbon tax on livestock emission. तो हम कह सकते हैं कि डेनमार्क जो है वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन चुका है टू इम्पोज द कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक एमिशन। तो ऐसे पूछ सकता है कि विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द लाइवस्टॉक एमिशन के ऊपर जो टैक्स इम्पोज करने के लिए फर्स्ट कंट्री कौन सा वर्ल्ड में था, दैट इज डेनमार्क। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है एक्चुअली दैट इज द मेन हम कह सकते हैं रिसोर्स फॉर डेनमार्क की इकोनॉमी का, और इस तरह से देखा जाए क्योंकि एग्रीकल्चर जो है दैट इज द डेनमार्क बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। एंड इवन दो द कंट्री एक्सपोर्ट्स ए लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पोर्क गुड्स, because of this Danish government has decided to impose a tax on each cow। कितना 672 क्रोन यानी कि अबाउट $96 का टैक्स इंपोज किया जाएगा हर एक काउ के ऊपर पर ईयर स्टार्टिंग इन द 2030 में। ओके, और ये जो टैक्स है कब से स्टार्ट हो जाएगा, टैक्स इंपोजिशन 2030 से। एंड दिस टैक्स इज बेस्ड ऑन द ग्रीन हाउस गैस दैट काउ प्रोड्यूस। अगर हम बात करें तो टैक्स विल अप्लाई टू काउज, शीप एंड पिग्स with cows being primary focus due to their significant methane emission। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस मेनली कह सकते हैं कि जो रिलीज करती हैं, एमिट करती हैं काउस, तो वो है मीथेन। तो इसमें काउ जो वो प्राइमरी फोकस है। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट HDCSW18 जो कि फर्स्ट एवर
वैरायटी है वीट का फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो HD CSW18, दिस इज द फर्स्ट एवर वैरायटी ब्रेड फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया। एंड ये जो वैरायटी वीट वैरायटी है सुटेबल है अर्ली सोइंग के लिए, यानी कि बाय मिड ऑफ अक्टूबर, एंड मेनली रिलीज की गई नेशनल कैपिटल रीजन के लिए। एवरेज यील्ड की बात करें तो 60 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका एवरेज यील्ड है एज कम्पेयर टू द चेक वैरायटी HD2967, जिसका की एवरेज यील्ड है 55 क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसका मेच्योरिटी की बात करें तो 150 डेज में ये मैच्योर हो जाती है, एंड एवरेज प्लांट हाइट इज 110 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड, दिस इज शिव रेड्डी। जय हिंद।